हेतु श्री 10 महाविद्या यज्ञ का शुभारंभ 16 जून से वाराणसी में भिन्न भिन्न देवता भिन्न भिन्न युगों में पृथक पृथक उपासना पद्धतियों से साधकों को अभीष्ट प्रदान किया करते हैं, लेकिन चारों युगों में सदैव ही मूलभूत रूप से संपूर्ण संतुष्टि, सामर्थ्य और सिद्धि प्रदान करने की क्षमता केवल 10 महाविद्याओं में ही है। इनकी महिमा अनंत एवं विराट से भी अधिक है। यही कारण है कि महाविद्याओं के शीघ्र ही अपने चमत्कार प्रकट करते हैं। उपयुक्त बातें दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ में श्री 10 महाविद्या यज्ञ विश्व शांति हेतु राइट अंतर राष्ट्रीय धार्मिक न्यास परिषद बनारस द्वारा आयोजित कार्यक्रम के पत्रकार वार्ता में कांची कामकोटि के प्रधान पुजारी नटराज शास्त्री एवं महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 10 महाविद्याओं में काली प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उम्र और सौम्य रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। इनकी उपासना से ही विश्व का कल्याण होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में विश्व की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी काशी में 16 जून 2023 से 25 जून 2023 तक कार्यक्रम आयोजित है। 16 जून को श्री काली महाविद्या हवन, 17 को श्री तारा महाविद्या हवन, 18 जून को श्री ललिता महाविद्या हवन, 19 जून को श्री भुवनेश्वरी महाविद्या हवन, 20 जून को श्री भैरवी महाविद्या हवन, 21 जून को श्री छिंदमस्ता महाविद्या हवन, 22 जून को श्री धूमावती महाविद्या हवन, 23 जून को श्री बगलामुखी महाविद्या हवन, 24 जून को श्री राज मातंगी महाविद्या हवन, 25 जून को श्री माँ कामाख्या महाविद्या हवन और पूर्णाहुति होगी। वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अन्य चैनलों से आए हुए हमारे काशीपुरम पीठ से नटराज शास्त्री जी और ये पूरी व्यवस्था को यहाँ कई महीनों से लग करके देख रहे हैं। जो यह कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ में होना था, उस कार्यक्रम को जो काशी लेकर के आए हमारे राइट ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक विजेंद्र मिश्रा जी, इन्होंने ये पूरी व्यवस्था, उस कार्यक्रम को समय भी वहाँ से टाला गया, समय पहले का था और काशी में यह किया जा रहा है। ये 10 महाविद्या के बारे में सभी लोगों ने बताया आपको। 10 महाविद्या जब होगा 10 माताओं का, क्योंकि हम और आप नहीं, जब देवताओं पर भी कोई दिक्कत होता है तो वह भी माता के पास जाते हैं अपनी रक्षा के लिए। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि जय अम्बे गौरी तुमको निसिंध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। उस माता को जिसको हरि ब्रह्मा शिवजी भी याद करते हैं, वही माता का यज्ञ यहाँ 10 महाविद्या का यज्ञ होगा। उसका कार्यक्रम इस तरह है कि 16 तारीख के सुबह में, शुक्रवार के सुबह में कलश यात्रा 1008 कलश के साथ कलश यात्रा निकलेगी। साउथ में थोड़ा उल्टा है, वहाँ कलश यात्रा जो है सो विश्राम के दिन निकाला जाता है, उस दिन बांटा जाता है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, जहाँ के ये हो रहा है उसी के परंपरा के हिसाब से होना चाहिए। तो शास्त्री जी और कितने लोगों से कहे कि नहीं, यहाँ हम लोगों की परंपरा ये पहले कलश यात्रा करते हैं, फिर हम लोग किसी यज्ञ के या किसी शुभ कार्य को शुरुआत करते हैं। इसीलिए उस कार्यक्रम को चेंज कर करके हम लोगों ने शुक्रवार को ही, मतलब 16 तारीख के सुबह 5-6 बजे कलश यात्रा निकलेगी और उसका कार्य शुभारम्भ हो जाएगा। प्रतिदिन जो है सो कन्या पूजन है, हवन होगा। 10 दिन 10 प्रकार के 10 कलर से सजाया जाएगा, ऐसा माता का कलर होता है। हर एक दिन के हर एक सामान रोज फ्लाइट के द्वारा साउथ से आ रहा है, क्योंकि इतनी व्यवस्था यहाँ हो नहीं पाती है। तो 10 दिन की व्यवस्था वहीं से की गई है, तो रोज वहीं से व्यवस्था आएगी। हर एक दिन का अलग कलर, अलग विधि, अलग विधान, अलग सब कुछ है। और 10 माताओं का हवन होगा। उसके बाद शाम में कथा है, भजन संध्या है, अनेक नाट्य कला भी है, कई चीज़ों का है। 3 बजे से 6 बजे 7 बजे तक चलेगा। फिर कन्या पूजन है, आरती है। इस प्रकार से रोज के 10 दिन के कार्यक्रम है, 16 से लेकर के 25 तक। It is main sankalpam is Loga Samasta Sunnagodhu. That is a sankalpam. Whoever, whether you are come or not, whether you are believer or non-believer, but for all we have do the sankalpam, this puja. In this puja, very important, there is mixed with science, because after that havan, we will give homa basvam to the devotees. Who does not have child more than 10 years, we will give the homa basma to them. After receiving
definitely they will be blessed by itself within a year. Till today, more than 7,000 couples given the Havan Prasad. Out of this, 6,500 blessed with a child. Because it is a science. We put 108 herbals in the Havan Kund. Out of 108, 18 need some height of Fahrenheit heat. So 10 pandits will pour the ghee. Then the 18 herbal will become a ash. Then what is the reason of not delivering the child? Any block in the husband or wife? Because you know the sperm is very little, small, thinner than 1,000 times. It won't be operated. But after taking the form of Bhasma, it will travel within a month, whole the body, and the block will be removed. To tell them, this is the science also that the Havan is main, the puja is contain 5 elements. Fire, water, media, you know, the people does not know what is the value. Each and every day I won't go. But the media is the ear and eye for the people. ये 10 महाविद्या यज्ञ है जो माताएं 10 प्रकार की हैं जो महाविद्या के नाम से जानी जाती है। वो 10 महाविद्या यज्ञ 16 जून से लेकर के और 25 जून तक हर एक दिन अलग अलग माता के हवन और उनकी आहुतियाँ दी जाएगी, उनको आह्वान किया जाएगा, इससे विश्व का कल्याण हो। और कन्या पूजन है और 3 बजे से 6 बजे तक राम कथा है और अनेकानेक संत भी यहाँ पहुँच रहे हैं, जैसे जगत गुरु कई आ रहे हैं, महामंडलेश्वर आ रहे हैं, दंडी स्वामी जी आ रहे हैं, आचार्य आ रहे हैं और कई राजनेता बड़े बड़े आ रहे हैं, सभी को आमंत्रित किया, सब लोग आ रहे हैं। देश भर के लोग एक समझिए कि एक समागम यहाँ हो रहा है बहुत बड़ा। और ऐसा यज्ञ बहुत दिनों के बाद, पहले भी शादियाँ हुआ है, बहुत दिनों के बाद यह यज्ञ चूँकि साउथ में तो होता रहता है, यहाँ उस यज्ञ को लाने वाले हमारे राइट ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक विजेंद्र मिश्रा जी ने, यह कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ में होना था, दिल्ली में होना था, बहुत पहले कार्यक्रम तय था, लेकिन इन्होंने शास्त्री जी से सबसे कहा कि नहीं यह काशी विश्वनाथ में हो, जिसकी व्यवस्था सब एक महीना से महीनों से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो विजेंद्र मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो कार्यक्रम को काशी विश्वनाथ लेके आए। और यही जो हमारे आदि गुरु जगत शंकराचार्य जी थे उनका भी यही था कि 4 शंकराचार्य जी इसलिए बनाए कि चारों एक ही बात बोलेंगे, लेकिन भाषाएं अलग अलग हैं तो चारों की भाषाएं अलग होगी। शायद उसी को मिक्सअप करते हुए इन्होंने साउथ को नॉर्थ में मिलाया और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। तो ऐसा यज्ञ यहाँ पहली बार हो रहा है और उस यज्ञ का आनंद आप लोगों के माध्यम से जनमानस को आमंत्रित करना चाहेंगे कि सभी लोग आएँ और आनंद लें। और यहाँ ठहरने की व्यवस्था की गई है, रोज 2-3 हज़ार लोगों की प्रसाद की व्यवस्था है। कब से कब तक होगा ये? 16 जून के सुबह में 5 बजे प्रारंभ होगा, कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगा और 25 जून तक रात्रि तक यह कार्यक्रम चलेगा। 25 जून को ही विश्राम होगा। कहाँ से लोग शामिल हो रहे हैं? पूरे भारत से, भारत ही नहीं कि तू नेपाल से भी कुछ लोग आ रहे हैं, भूटान से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं सब लोग सभी जगह से आ रहे हैं। संख्या की बात करें तो लगभग कितनी संख्या रहेगी और ठहरने कहाँ व्यवस्था है लोगों को? ठहरने की 500 लोगों की व्यवस्था है यहाँ और 3 से 5 हज़ार लोगों की प्रसाद की व्यवस्था रोज का है। और प्रसाद भी बनाने वाले सभी लोग साउथ से आए हैं। और रोज जो यहाँ पूजन की व्यवस्था है, पूजन के जितने सामान हैं, फूल हैं, चूँकि 10 दिन 10 कलर के अलग अलग चीज़ों की आहुति दी जाती है 10 माताओं की, तो वो रोज जो है सो चार्टर फ्लाइट से रोज साउथ से आएगा और रोज उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है।